हेलो, जय हिंद माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल A2 क्लास वाला पर। मैं आपका अजय सर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि राइट जो होते हैं वो मतलब हमारे रीजनेबल क्लेम्स होते हैं, एक बंदे के, एक इंडिविजुअल इंसान के क्लेम्स होते हैं जो वो क्लेम करता है सोसाइटी से और जिन्हें सैंक्शन करता है हमारा लॉ या हमारी गवर्नमेंट। तो इस डेफिनेशन से हमें पूरा ही समझ आ सकता है और समझ आया भी होगा आप लोगों को कि जो हमारे राइट्स होते हैं वो हमारे क्लेम्स होते हैं, जिन्हें हम किन से डिमांड करते हैं, हमारी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, जो हमारे लिए एक नेसेसिटी होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी सर्वाइविंग के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए। दूसरी चीज़ को समझते हैं, हमें राइट्स की क्या ज़रूरत होती है, वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, या हमारे डेमोक्रेटिक देश में हमें राइट्स की क्या ज़रूरत है। जो हमारे राइट्स होते हैं वो एक क्रिटिकल, एक मतलब अच्छा रोल प्ले करते हैं हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो मतलब कि इन सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसमें ये बहुत रोल प्ले करते हैं। जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं और राइट्स हमारी मतलब माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी मेजॉरिटी लोगों से। राइट इक्वलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं हमारी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं राइट इन डेमोक्रेसी। जो हमारे राइट्स हैं उनका डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ राइट्स एंड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो हमारे राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड है। जो हमारे राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी पे डिपेंड है और डेमोक्रेसी जो है हमारी राइट्स पे डिपेंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके लिए बहुत सारी एग्जांपल भी हैं कि जो हमारे डेमोक्रेसी है वो किस पर रेस्ट करती है, किस पर डिपेंड है, हमारे राइट्स पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और ये हमें कहाँ से मिले, इनके बारे में हम आज कुछ पढ़ते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडियन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे उसके जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35A तक जो भी आर्टिकल हैं उनमें हमारे सारे राइट्स जो दिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट हैं कि जो एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है, जिन्हें मतलब कि जो बहुत ही ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के सर्वाइविंग के लिए, एक सर्वाइव करने के लिए इस कंट्री में, हमारी कंट्री में। और जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर लिए गए हैं। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें हम बिल्स ऑफ राइट के रूप में भी कहते हैं, या कॉमनली इन्हें हम बेसिक राइट्स के रूप में भी सुनते आए हैं, या और हमारे इंडिया में इन्हें जाना जाता है मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के रूप में। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब फंडामेंटल राइट्स की इंस्पायरेशन हमें कहाँ से मिली थी, हमें अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमें वहाँ से ये इंस्पायरेशन मिली थी कि हमें भी अपने देश के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स को रखना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स हमें वो कहाँ से इंस्पायर्ड होकर मिले थे, बिल्स ऑफ राइट ऑफ अमेरिका से। और इंडिया में आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्यों ज़रूरी है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का वो लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और दूसरी तरफ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो हमें सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। पर फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। तो इसके दो रीज़न है कि ये मतलब नेसेसरी है हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, विदाउट फंडामेंटल राइट्स, बिना फंडामेंटल राइट्स के किसी भी इंडिविजुअल का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और उसके डिग्निफाइड मैनर में हमारी कंट्री में उसके लिए
सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1978 तक हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो थे मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो पहला राइट है, अगर हम उसे हिंदी में बताएं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संविधानिक उपचार और औपचारिकता का अधिकार, और प्रॉपर्टी मतलब कि अपनी संपदा या अपनी मतलब कि धन संपदा का अधिकार। हमारा ये 7th राइट्स था, जो हमारा 7th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे 1978 में 44th अमेंडमेंट में इसे हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और इसे हमारे आर्टिकल 300 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तरह जगह दी गई और वहाँ पे इसे रखा गया, और इसे फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी थी उसे बाहर कर दिया गया। और अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है कि समानता का अधिकार, कि जो भी हमारे देश में लोग रहते हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें समानता का अधिकार है। उन्हें एक जैसा मतलब उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाए। उन्हें चाहे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, चाहे मेल फीमेल, चाहे कोई बड़ा छोटा जो भी है, उनके साथ एक समानता का अधिकार किया जाए और उनकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और सबके साथ इक्वल मतलब इक्वालिटी का व्यवहार किया जाए। दूसरा जो हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, की मतलब कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं, वो हमारे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। उनके साथ मतलब कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, या हम कोई मतलब उनके ऊपर कोई लॉ इम्पोज नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप एक जगह पे रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ऐसे हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंसान को जो इंडिया का सिटीजन है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस चीज़ का अधिकार है? फ्रीडम का अधिकारी है और स्वतंत्रता का अधिकारी है, और वो स्वतंत्र रह सकता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जाकर कहीं भी हमारे देश में रह सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा राइट, जो तीसरा मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो इसका अर्थात क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति शोषण करता है, कोई संस्था आपके साथ शोषण करती है, आपको मतलब परेशान करती है, आपको तंग करती है, या आपके अधिकारों का हनन होता है, तो तब आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, या उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो हमारे पास चौथा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसे हम क्या कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, की मतलब आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को मतलब पसंद कर सकते हो, आप उसके रिचुअल्स कर सकते हो, आप उसको अपना भी सकते हो, आप उस धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी आपको इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता। तो ये जो हमारा 4th फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा 5th फंडामेंटल राइट है, उसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, की मतलब हम अब किसी भी संस्कृति को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का पहनावा पहन सकते हैं, कुछ भी हम किसी भी कल्चर का हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, की मतलब हम सबको किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है, कि 6 साल से लेकर 14 साल तक की फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ दिया जाएगा, बुक्स, ड्रेस, आपकी फ़ीस, हर चीज़ जो है कि गवर्नमेंट पे करती है। और हम सबको पढ़ने का अधिकार है, हमारे जो भी हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन सभी को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। फिर उसके बाद जो हमारा 6वां राइट आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधानिक उपचार का अधिकार, संविधानिक उपचार का अधिकार। इसके तहत क्या कर सकते हैं हम, कि जब भी हमारे संविधान में कुछ लॉ बनाए जाते हैं, कुछ रूल बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं ठीक लगती है या कोई किसी चीज़ में आप बदलाव चाहते हो, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, कोई रिट कर सकते हो, कोई केस कर सकते हो, और कोर्ट मतलब कि उसके ऊपर सुनवाई करेगा, और अगर उसमें कोई खामी पाई जाएगी तो कोर्ट उसे रोक देगा, या कोर्ट उस लॉ को
उसको थोड़ी देर के लिए रोक देगा या उस पर वो चर्चा करेगा या उसकी पूरी छानबीन करने के बाद ही उसे लागू करेगा। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू किया कि डेमोक्रेटिक राइट्स, तो जो हमारे डेमोक्रेसी है उसमें जो हमारे अधिकार हैं वो, और ये डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या रिलेशन है, मतलब कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो राइट्स के ऊपर ही रेस्ट करती है, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो राइट्स पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें मतलब अलग अलग तरह के राइट्स प्रोवाइड किए हैं, जिनका हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी एक बहुत महत्व है, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। और उन्हीं में से कुछ जो राइट्स हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया है, जिनकी ज़रूरत हर इंसान को है, हर इंडिविजुअल को है सरवाइव करने के लिए, और उनकी नेसेसरी जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वो जो मतलब वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। और एक डिग्निफाइड मैनर की लाइफ जीने के लिए जो 6 राइट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स और वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी की जो भी डिस्कशन थी समझ आई होगी, थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मैं आपके साथ आपको एक निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस जो भी आज तक अपलोड की हैं उसमें मुझे बहुत सारा प्यार देखने को मिला है, मेरे सभी लोगों से, मेरे सभी दोस्तों से, मेरे सभी स्टूडेंट्स से और मेरे सभी भाई बहनों से मुझे बहुत प्यार मिला है। और इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि जितना मुझे प्यार मिला। मैं चाहता हूं कि आप लोग और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें कि जो मैंने एक स्टेप उठाया है मैं उसे बहुत आगे लेकर चल सकूं और मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर और इस चैनल के माध्यम से जो मैं लोगों के लिए करना चाहता हूं वो मैं कर पाऊं। धन्यवाद।